राजस्थान में वर्तमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय ने इस बार जुलाई सत्र 2024 के अंदर जो एडमिशन है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोग भी बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर एमए, एमएससी या फिर और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, जैसे लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है, इसके अलावा भी डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, बहुत सारे इसमें कोर्स होते हैं। तो यदि आप लोग भी घर बैठे करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। महिलाओं के ये बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि जो राजस्थान की लेडीज़ है यदि वो इस फॉर्म को अप्लाई करती है तो एक बार तो उनको फीस कटवानी पड़ती है, लेकिन बाद में जब स्कॉलरशिप का फॉर्म निकलता है तब यदि महिला वापस से उस स्कॉलरशिप का फॉर्म को भरती है तो उनकी जो पूरी फीस है वापस रिफंड हो जाती है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ये कोर्स उपलब्ध करवाती है। देखिए, जनवरी सेशन के अंदर बीएससी का ऑप्शन नहीं खुला था, लेकिन अब जुलाई सत्र के अंदर बीएससी का ऑप्शन भी खुल चुका है। यदि आप लोग बीएससी करना चाहते हैं तो आप लोग घर बैठे बीएससी कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और आप लोग बीए, बीकॉम या बीएससी या फिर एमए, एमएससी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और जो ऐसे विद्यार्थी जो काम करना चाहते हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो उन ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर जो वीमियो की जो खुला विश्वविद्यालय है यहाँ पर कोर्स उपलब्ध कराता है। आप लोग उसको घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि यदि आप लोग कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, इसका फॉर्म आप लोग ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित आगे आने वाली ऑनलाइन अपडेट है कि एग्जाम कब होगा और कौन कौन सी जानकारी है, वो सारी जानकारी मेरे चैनल के द्वारा आप तक मिलती रहेगी। तो आप लोगों को सबसे पहले गूगल के बॉक्स में सर्च करना है vmou.ac.in लिख कर सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। देखिए, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन सर्विस का। तो यहाँ पर अवेलेबल सर्विस इस वाला ऑप्शन है, आपको सिंपली क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर फ्रेश एडमिशन लिखा हुआ आ रहा है, तो इसकी अभी लास्ट डेट 31/7/2024 है, यानी 31 जुलाई है। लेकिन हर बार इसकी जो डेट है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग 31 जुलाई लास्ट डेट मानकर आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में जो प्रमोटिव विद्यार्थी हैं जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आ चुके हैं, उनके लिए भी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। उनके लिए भी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 रखी गई है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप यदि आप लोग फर्स्ट बार इसका फॉर्म भर रहे हो तो किस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। ये एक बार यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए, इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जुलाई सत्र ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। कार्यक्रम का कोर्स कोड और नाम, यहाँ से आप लोग कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर कोर्स है। एडिशनल कोर्स देख लीजिए आप लोग, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, उर्दू, इसमें बहुत सारे यहाँ पर एडिशनल कोर्स है। उसके बाद हम करते हैं बीए पास कोर्स, जो कि 3 साल का होता है, लेकिन यदि आप लोगों को 3 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आप लोग उसको 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी 2 तरीके कोर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बीए फर्स्ट बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम, जिसके कि अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर आप लोग ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। सेकेंड वाला जो जनरल जो बीए होता है, जिसके अंदर हिस्ट्री, जो पॉलिटिकल साइंस और भी जो दूसरे सोशोलॉजी सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम पार्ट्स कोर्स फर्स्ट, इस वाला ऑप्शन को आप लोगों को चूज करना है। इसके अलावा यदि आप लोग लाइब्रेरी साइंस में करना चाहते हो, आप लोग लाइब्रेरी साइंस वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इस बार जुलाई सत्र के अंदर आप लोगों को बीएससी का ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाएगा। पहले यदि आप लोग बीएससी एडिशनल में करना चाहते हो तो आप लोग बीएससी एडिशनल भी कर सकते हैं, और यदि आप लोग पास कोर्स करना चाहते हो पास कोर्स भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 ग्रुप मिलेंगे। देखिए, बीएससी पास कोर्स ग्रुप फर्स्ट, जिसके के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पास फर्स्ट आप लोग ले सकते हैं। ग्रुप 7 के अंदर जो पास कोर्स है, इसके अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा बीएससी का दूसरा जो कोर्स है वो है आपके हैं बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये वाला कोर्स आप लोग चूज कर सकते हैं। तो जो जिसमें भी आप लोग अवेलेबल है, आप लोग इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये डिप्लोमा का कोर्स है। उसके बाद करते हैं हम लोग एमए की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है उसके अंदर आप लोग इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर देखिए एमबीए भी कर सकते हैं, एमबीए भी आप लोग कर सकते हैं, एमकॉम भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस भी आप लोग कंप्यूटर साइंस के अंदर कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर एमएससी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी के अंदर फॉर्म अप्लाई होना अभी शुरू नहीं हुए हैं, उसके बाद में शुरू होंगे। जैसे ही शुरू होंगे मैं भी इस पर एक आप लोगों को वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी कोर्स आप लोग करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के बता
देता हूँ। जो भी फॉर्म भरे जाएंगे जिस भी सब्जेक्ट के, सभी में एक ही तरीका है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं बीएससी लेता हूँ, बीएससी मैंने सेलेक्ट कर ली है, तो जैसे आप जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इसकी फीस ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जैसे कि इसकी 14,000 फीस है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी 14,000 है और थर्ड ईयर में इसकी फीस है 13,800 रुपये। उसके बाद में परीक्षा के लिए शहर आप लोगों को चुनना है कि आप लोग किस शहर में एग्जाम देना चाहते हैं। तो इसमें जो भी आपके नज़दीकी शहर है आप लोग इसको यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। फिलहाल जैसे कि एग्जाम्पल की यहाँ पर मैं अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यदि इसमें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ये प्रैक्टिकल कैंप होता है, किसी जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें प्रैक्टिकल कैंप लगेगा, जिसमें नहीं होता उसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको जो सिटी दी गई है इस सिटी को आप लोग नज़दीकी सिटी को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद में क्षेत्रीय कोड आप लोगों को सेलेक्ट करना है, क्षेत्रीय नाम आप लोगों को सेलेक्ट करना है। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जो भी इस क्षेत्र के आपके आसपास का जो क्षेत्र है इसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अजमेर ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप लोगों को एक स्टडी सेंटर भी चूज़ करना होगा जिसके के अंदर आप लोगों का असाइनमेंट जमा होंगे और जो भी दूसरी भी जो जानकारी है सारी आप लोगों को स्टडी केंद्र से मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अजमेर के अंदर इतने सारे स्टडी केंद्र है, कोई सा भी जो नज़दीकी स्टडी केंद्र है आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जगह के अलग अलग स्टडी केंद्र हैं, जो भी आपके नज़दीकी है आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों का बैंक खाता संख्या यहाँ पर डालना है, बैंक का नाम डालना है, आईएफएससी कोड यहाँ पर भर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों का अवधि का नाम, आपका नाम लिखना है। यहाँ पर आप लोगों का हिंदी में आप लोगों को अपना नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर माता का नाम लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में कंट्री या सेलेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी इंडिया। राज्य, जो भी आप लोगों का राज्य है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाहरी राज्य के जो छात्र हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में सिटी, यहाँ से आप लोग जो भी आपकी सिटी है उस सिटी यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आप लोग पिन कोड नंबर डाल लीजिए। यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है, तो दोनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद परीक्षा का माध्यम आप लोग चुन लीजिएगा, आप लोग हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से। यदि आप लोग एग्जाम हिंदी में देना चाहते हैं तो यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल, श्रेणी जो भी आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मूल निवास में आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से है, जो भी क्षेत्र से आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। राष्ट्रीयता में यहाँ से इंडियन आ जाएगा। उसके बाद में क्या आप लोग शारीरिक रूप से सक्षम है, यानी कि आप लोग हैंडीक्राफ्ट हैं, तो आप लोग है तो इस पहले ऑप्शन में टिक करेंगे और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जिस भी कैटेगरी के आप लोग हैंडीक्राफ्ट है आप लोग उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे ऑप्शन में ये लागू नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ से आप लोग अपना धर्म चूज़ कर लीजिएगा। कोई स्पेशल श्रेणी आती है, आप लोग एक्स सर्विसमैन है, कश्मीरी है, वार विंडो या फिर नॉट एप्लीकेबल है, तो यहाँ से आप लोग उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति आप लोग चूज़ कर लीजिएगा, मैरिड है या फिर अनमेरिड है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई मैरिड तो मैरिड कर सकता है। रोजगार की स्थिति, आप लोग एम्प्लॉय है या फिर अनएम्प्लॉय है या फिर आप लोग वीमो के एम्प्लॉय हैं, तो आप लोग इस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिलहाल यहाँ पर जैसे कि मैं अनएम्प्लॉय सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आर यू रेगुलर एम्प्लॉय, यदि आप लोग एम्प्लॉय रेगुलर है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं यहाँ से आप लोग, तो यहाँ से आप लोग रेगुलर में येस और नो के जवाब देंगे। उसके बाद में आप लोग किस पोस्ट पर काम करते हैं और किस जगह काम करते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपकी एनुअल कितनी है, 1 लाख से कम है, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, या फिर 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो जो भी आप पे लागू होता है आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड, तीनों में से एक आईडी आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे यहाँ पर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद में क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, है तो आप लोग को येस करना, वरना नो कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को फैमिली इनकम आप लोगों की कितनी है, यानी कि यदि आप लोग अकेले रह रहे हैं तब तो आप लोग जो आपकी इनकम वो कर सकते हैं। यदि आप लोग अपने माता पिता के साथ में रह रहे हैं तो पिताजी आपके कोई कमा रहा है, तो पूरे फैमिली की इनकम कितनी है वो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। जो भी आपकी फैमिली की इनकम है यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूँ, इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एबीसी आईडी कहते हैं, आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो यदि आप लोगों के पास में अभी तक एबीसी आईडी नहीं बनी है तो किस प्रकार से बना सकते हैं, मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि किस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से मोबाइल से, फ़ोन से आप लोग एबीसी आईडी बना सकते हैं। ये पूरा फॉर्म आप लोगों को भरने के बाद में सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह यह पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर आपके स्क्रॉल नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट चूज करना है, तो यहाँ पर जो 2 सब्जेक्ट है वो कंपलसरी यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रखी है। उसके अलावा यहाँ पर बीएससी के अंदर 3 सब्जेक्ट आप लोगों को और लेना है, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं। यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा की कक्षा 12 आप लोगों ने कब उत्तीर्ण करी है, क्योंकि आप लोग बीएससी करें या फिर बीए करें तो कक्षा 12 के बाद में होती है, तो आप लोग यहाँ से कक्षा 12 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप लोगों ने किस बोर्ड से कक्षा 12 पास करी है, आरबीसी से करिए या फिर सीबीएसई से करिए, जिस भी बोर्ड से आप लोगों ने कक्षा 12 उत्तीर्ण करी है उसका बोर्ड का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। किस वर्ष में आप लोगों ने कक्षा 12 उत्तीर्ण करी है वो वर्ष आप लोगों को लिखना है।
कि आप लोग फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड ग्रेड जो भी आए यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा। प्राप्त अंक आप लोगों को कितने अंक मिले हैं आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, कुल अंक कितने अंक मिले हैं यानी टोटल अंक कितने थे और कुल में से कितने प्राप्त हुए वो आप लोगों को ऊपर लिखना है और यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप लोगों की कक्षा 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएससी का फॉर्म भरे आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। उसके बाद में यदि आपके पास में किसी भी क्षेत्र का अनुभव है तो आप लोग महीनों के अंदर लिख सकते हैं, 10 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जो भी आपके पास में अनुभव है वो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिलअप करने के बाद में यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, इसका आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। इसके लिए आप लोग चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी जिस भी फोल्डर में आप लोगों की फोटो है, फोटो सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से आप लोग जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर भी आप लोगों को अपलोड करना होगा। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कक्षा 10 की मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करनी होगी। ध्यान रखना है यहाँ पर आप लोगों को ओरिजिनल कक्षा 10 की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, पहले आप उसकी फोटोकॉपी करवाइए, उसके बाद में खुद के सिग्नेचर कीजिए, जैसे आप लोग सेल्फ अटेस्ट कहते हैं। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद में आप लोग उसकी पीडीएफ फाइल बनाइए। ये पीडीएफ फाइल 500 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से सिंपली आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जिस भी जगह आप लोगों की जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से अब आप लोगों को योग्यता दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रति की एक ही फाइल आप लोगों को अपलोड करनी होगी। यानी कि आप लोग क्योंकि बीए या फिर बीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग के पास में जो शैक्षणिक योग्यता है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 है। तो आप कक्षा 10 और कक्षा 12 की दोनों की आगे पीछे की पीडीएफ फाइल बनाकर आप लोगों को एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है और उससे को आप लोग पीडीएफ फाइल बनाकर चूज फाइल पे क्लिक कर आप लोगों को उसको अपलोड करना है। ध्यान रखना आप लोगों को उस पर सिग्नेचर भी करनी है, फोटोकॉपी करवाकर आप लोगों को उस पर सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। इसी तरह से आप लोगों की बैंक की डायरी की जो फर्स्ट पेज की कॉपी है उसका आप लोग फोटोकॉपी कराइए, आप लोग उस पर अपना सेल्फ अटेस्ट करिए यानी कि खुद का सिग्नेचर करिए, फिर उसकी पीडीएफ फाइल बनाइए और चूज फाइल कर आप लोग उस पर अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो सारे डॉक्यूमेंट है आप लोगों को अपलोड करने हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की टीसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट के सामने आप लोगों का व्यू अटैच डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट अटैचमेंट किया है वो अटैचमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग रिव्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने जो अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है वो पूरा ऑनलाइन फॉर्म पूरा आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एक बार आप लोग ये जो फॉर्म आया है उस फॉर्म को एक बार पूरी तरह से चेक कर लीजिए कि सारी जानकारी सही है या नहीं है। यदि कुछ गलती रह गई है तो आप लोगों को यहाँ पर बैक टू स्टेप फर्स्ट इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर वापस से पीछे जाकर जहाँ पर भी गलती है उसको आप लोग सही कर सकते हैं और फिर से आप लोगों को फॉर्म को सबमिट करना है। अब बात आती है आप लोगों को यहाँ पर फीस कटवानी होगी। तो फीस कटवाने के लिए देखिए यहाँ पर फीस जितनी भी फीस आप लोगों की होगी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। 100 रुपये आप लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लगते हैं। उसके बाद में यदि आप लोगों को पाठ्य पुस्तक चाहिए यानी कि किताबें चाहिए तो आप लोगों को यस पे क्लिक करना है और यदि आप लोगों को किताबें नहीं चाहिए तो आप लोगों को नो पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फीस थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप लोग किताबें मंगवा लीजिए ताकि आप लोग उसको आसानी से पढ़ सके और अच्छी तरह से एग्जाम दे सके। तो यहाँ पर मेरे को किताबें की आवश्यकता है इसलिए यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक कर रखा है। आप लोगों को यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट है वो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एटीएम कार्ड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कार्ड का नंबर लिखिए, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम लिखिए, जो कार्ड पर नाम लिखा है वो सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट और CVV नंबर लिखना है और पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद का जो पेज है उस पर आप लोगों को OTP मांगेगा, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP जाएगा। वो OTP डालने के बाद में आपके अकाउंट से जितनी भी फीस है वो फीस डिपॉजिट हो जाएगी। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास में SBI की इंटरनेट बैंकिंग है तो इस वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा और यदि आप लोग SBI के अलावा दूसरी बैंक है तो आप यहाँ से बहुत सारी बैंक दे रखी है, इसमें से आप लोग किसी भी एक बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इंटरनेट बैंकिंग की जो आईडी और पासवर्ड होते हैं वो आईडी पासवर्ड आप लोगों को डालना है। उसके बाद उसको सबमिट पर क्लिक करना है यानी कि लॉगिन कर देना है। उसके बाद में फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद में आप लोगों की जो फीस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को फीस सबमिट कराने के बाद में आप लोगों को जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं BA BSc MA MSc का तो इस प्रकार से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना जब आप लोगों के पास में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा कि आपका सक्सेसफुली वर्तमान महावीर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप लोगों को कम से कम 20-25 दिन या फिर महीना भर आपको इंतजार करना होगा। आपके पास में एक स्कॉलर नंबर आएंगे, उस स्कॉलर नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, देखिए वन व्यू वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। आप लोग व्यू प्रोफाइल इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ से आपके पास जो स्कॉलर नंबर आए वो स्कॉलर नंबर आपको डालना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, यहाँ पर इसको इंग्लिश सेलेक्ट रहने देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी यानी कि जो भी आपने फॉर्म भरा है
उसकी PDF फाइल भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी, एग्जाम का टाइम टेबल भी मिलेगा, जब आप लोग एग्जाम दे देंगे तो उसकी मार्कशीट भी आप लोगों को मिलेगी, आपके जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट भी आप लोग उससे अपलोड कर सकते हैं या फिर असाइनमेंट आप लोग देख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सारी जानकारी आप लोगों को स्टूडेंट वन व्यू वाले ऑप्शन पर मिल जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, इस फॉर्म को भरते समय आपको किसी भी प्रकार की TC की या फिर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। अभी आप लोग जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जुलाई 2024 के अंदर इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, तो जो इसका एग्जाम होगा वो जून 2025 के अंदर होगा, यानी कि अगले साल इसका एग्जाम होगा। तो ये जो 3 साल का कोर्स होता है, बाई चांस आप लोग 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उसको आप लोग 6 साल तक कंप्लीट कर सकते हैं और आप लोग उसकी जो डिग्री है वो डिग्री ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपना BA BCom BSc या फिर MA MSc या फिर MBA का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।